यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक का दौर जारी है। वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम फेस को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम किसे बनाया जाए, जबकि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ये कह रहे हैं कि सीएम योगी से अच्छा कोई चेहरा है ही नहीं। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सभी पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी की मीटिंग के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि बीजेपी की तरफ से यूपी में सीएम का चेहरा फिर से सीएम योगी ही होंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। पार्टी में ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तो सीएम फेस को लेकर भ्रम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पार्टी के कई दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है? क्या मान लिया जाए कि योगी के नेतृत्व पर पार्टी के ही नेताओं को भरोसा नहीं है? क्योंकि यूपी बीजेपी के दिग्गज नेताओं का तो यही कहना है कि चुनाव जीतने के बाद सीएम फेस को लेकर फैसला होगा। अब देखिए ना, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि अगला सीएम फेस कौन होगा, जबकि सभी को पता है मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से पार्टी आलाकमान संतुष्ट है और योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। लेकिन सीएम फेस को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान तो ये कहता है कि 2022 के लिए सीएम का कोई चेहरा तय ही नहीं है। डिप्टी सीएम ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी की परंपरा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम फेस तय करता है। हम पहले सिर्फ चुनाव जीतने पर ही फोकस कर रहे हैं। हालांकि केशव मौर्य के बयान का बचाव करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अब तक के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। अब भले लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा क्यों ना हो, एक तरफ डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा और केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो सीएम के चेहरे को लेकर सूबे में और भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि 2022 में किसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो उनका भी वही जवाब था। उन्होंने भी यही कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि यूपी में सीएम फेस कौन होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ये तर्क दे रहे हैं कि 2017 में भी बीजेपी ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। 2022 में भी संगठन की ओर से केंद्र ही इस बार आखिरी फैसला लेगा। हालांकि इससे इतर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह साफ कह चुके हैं कि प्रदेश में चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होंगे। उनसे ज्यादा परिश्रमी और ईमानदार मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं। लो भाई, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सीएम फेस को लेकर साफ कह चुके हैं कि ये तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की ओर से सीएम फेस कौन होगा। तो ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहे।